हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे जूम सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का हमारा सेशन है शुरुआत, और जिसको लेने के लिए एक डायनेमिक लीडर आ रही हैं जो मध्य प्रदेश इंदौर से बिलोंग करती हैं, जो एक यूट्यूबर भी हैं और मोदी केयर में डायरेक्टर लेवल को भी उन्होंने अचीव कर रखा है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो सुरीली आवाज की मालकिन भी है। तो वेलकम मैम, आइए और हम सभी को बताइए कि हमें शुरुआत कैसे करना है। थैंक यू वेलकम सो मैम। मच। थैंक यू सो मच प्रिया, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम, फूल वेलकम। गिरते हैं, पेड़ नहीं सूखा करते। गम को देखकर खुशियों की आशाएं नहीं छोड़ा करते। चलो फिर से बहारों का आगाज करते हैं। ए जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं। सागर से यूं ही नदियां नहीं मिला करती। पत्थर को काटकर आगे बढ़ा करते हैं। चलो एक नया पथ निर्माण करते हैं। ए जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं। ऊंचाई से गिरना ही शान हुआ करती है। समा वही है जो अंधियारों में जला करता है। चलो इस सोच में भी सादाब कर भरते हैं। ए जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। और इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा नमन। और जैसा कि अभी प्रिया जी ने बताया, नाम मेरा कविता पुजारी और बाय प्रोफेशन यूट्यूबर, और साथ ही मोदी केयर बिजनेस को बहुत शिद्दत से बिल्ड कर रही हूँ। तो चलिए, हमने बिजनेस तो ज्वाइन कर लिया, पर इस बिजनेस की शुरुआत कैसे करना है इसे भी जान लेते हैं। यहाँ पर समीर मोदी जी बोलते हैं कि आप एक कदम लीजिए और आप यदि एक कदम लेंगे तो 2 कदम आपके साथ मैं लूंगा। वो बोलते 2 कदम है, लेकिन हमारे साथ 4 कदम लेते हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं कि एक मोबाइल में 10 डिजिट होते हैं, किसी भी मोबाइल के 10 डिजिट्स होते हैं, और यदि एक नंबर भी इधर-उधर हो गया, तो या तो रॉन्ग नंबर लग जाएगा। उसी तरह से आज़ादी के 10 कदम होते हैं। ये 10 कदम हैं: सपोर्ट चार्ट, गोल सेटिंग, प्रोस्पेक्ट लिस्ट, सेल्फ यूज, शेयर, स्पॉन्सर, स्ट्रक्चर, रोल मॉडल, पर्सनल प्रोग्रेस, डुप्लीकेशन। यदि ये 10 कदम में से एक भी कदम आगे पीछे हो गया, तो मोबाइल सही जगह पे नहीं लग पाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी होता है कि यदि एक भी कदम आपने आगे पीछे कर दिया, तो आपका सही शुरुआत नहीं हो पाएगी। तो शुरुआत सही करने के लिए सबसे पहला काम हमें ये करना होगा, बिज़नेस को जॉइन कर लेने के बाद आपको सबसे पहले सपोर्ट चार्ट बनाना होगा। सपोर्ट चार्ट क्या होता है? सपोर्ट चार्ट यानी जो आपको सपोर्ट करे, आपके अपलाइंस के नाम, आपको जिन्होंने स्पॉन्सर किया है उनका नाम लिखिए, साथ ही उनका फ़ोन नंबर लिखिए। आपके अपलाइन सीरीज़ में जो डायरेक्टर हैं, उनका नाम, उनका फ़ोन नंबर। इसी तरह सीनियर डायरेक्टर का नाम, सीनियर डायरेक्टर का फ़ोन नंबर, एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर का नाम और उनका फ़ोन नंबर। सीनियर एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर, इस तरह से जीबीडी तक के नंबर्स आपके पास होना चाहिए। नाम और फ़ोन नंबर, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये तो हुई अपलाइन सीरीज़ की बात। उसी तरह हमारे पास कंपनी का सपोर्ट चार्ट भी होना बहुत ज़रूरी है। आज़ादी कॉल सेंटर का नंबर हमारे पास हो, एमएससी, डीपी मैनेजर, आरपीटी और एएसएम का नंबर हमारे पास होना चाहिए। इसी तरह मिस्ड कॉल सर्विस के लिए बीबी इन्फॉर्मेशन, लॉयल्टी इन्फॉर्मेशन या जो भी चीज़ें हमको जानना है उससे रिलेटेड फ़ोन नंबर्स हमारे पास ज़रूर हो। सेकंड स्टेप आती है गोल सेटिंग। यदि आपके पास एक लक्ष्य नहीं है, तो आप कैसे किसे प्राप्त करेंगे? तो आपके पास एक लक्ष्य होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि क्या आप अपने सपनों की ज़िंदगी जी रहे हैं? अब कुछ लोग चैरिटी करना चाहते हैं, कुछ लोग वर्क लाइफ और बैलेंस चाहते हैं, कुछ लोगों का सपना बड़ा घर, बड़ी कार होता है, कुछ लोग वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं, तो कुछ लोग फाइनेंशियल सिक्योरिटी पाना चाहते हैं, कुछ लोग अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम व्यतीत करना चाहते हैं, तो कुछ लोग अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं, और कुछ लोगों के पास सारी चीज़ें होती है, पर उनके पास रिकॉग्निशन नहीं होता। उन्हें रिकॉग्निशन की ज़रूरत होती है, तो आपको सबसे पहले आपका गोल सेट करना होगा। गोल सेट किस तरह से करें? डायरेक्ट से हम ये लिख दें कि जीबीडी बनना है। आज हमने बिज़नेस जॉइन कर लिया और बस 1 महीने के अंदर हमें जीबीडी बनना है। असंभव तो नहीं है, पर फिर भी इतना संभव भी नहीं है।
तो आपको गोल इस तरह का सेट करना होगा जो कि शॉर्ट टर्म हो, मिड टर्म हो और लॉन्ग टर्म हो। आपको गोल के साथ में उसकी डेट भी नोट करनी होगी। शॉर्ट टर्म गोल निश्चित रूप से आज का गोल हो सकता है, आने वाले 15 दिन का गोल हो सकता है या फिर 1 महीना, 3 महीने का गोल हो सकता है। मिड टर्म गोल में आप 1 साल, 2 साल के गोल को लिख सकते हैं और लॉन्ग टर्म में आप 2 से 5 साल के बीच क्या हासिल करना चाहते हैं, ये आपको लिखना होगा। आपका गोल काफ़ी स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट यानी क्या? स्पेसिफिक हो स्पेसिफिक हो कि भई इस दिन मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। स्पेसिफिक हो गया, मेज़रेबल हो, उसको आप मेज़र कर सकें। ऐसा नहीं कि बस कुछ तो भी हो गया यानी हो गया। ऐसा गोल हो जिसके ऊपर आप एक्शन कर सकें, एक्शनेबल हो। आपका गोल रियलिस्टिक हो, जो कि वास्तविकता को प्राप्त किया हुआ हो। जैसे आप यदि आपने आज बिज़नेस जॉइन किया और आप बोले कि मेरा तो गोल है कि मुझे चाँद पे जाकर रहना है। तो क्या ये रियलिस्टिक होगा? नहीं होगा। आपका गोल टाइम बाउंड होना चाहिए। एक टाइम के अंदर आपका गोल बंधा हुआ हो। उसी टाइम के दौरान आप उस गोल को पा सकें। इस तरह से आपका गोल होना चाहिए। अब प्रॉस्पेक्ट लिस्ट ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा बिज़नेस डायरेक्ट सेलिंग का बिज़नेस और रॉ मटेरियल मतलब लोग, लोगों का बिज़नेस है ये, तो आपके पास लिस्ट बहुत अच्छे से होनी चाहिए। और ये लिस्ट किस तरह से बनाएँगे? तो आपको सिर्फ एक शब्द याद रखना है फ्रेंड्स। यदि आप ये शब्द ध्यान रखते हैं, फ्रेंड्स ध्यान रखते हैं, तो आप एफ फॉर फ्रेंड्स सारे फ्रेंड्स की लिस्ट बनाइए। आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव्स की लिस्ट बनाइए। इंडस्ट्री या फिर ऑफिस, जितने भी आपके ऑफिस के कॉन्टेक्ट्स हैं या जॉब के ऑफिशियल या इस तरह के बिज़नेस कॉन्टेक्ट्स हैं, उनकी लिस्ट बनाइए। ई कॉन्टेक्स्ट आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और सभी लोग सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होते हैं, तो डेफिनिटली सभी के पास ई कॉन्टेक्ट्स होते हैं। चाहे वो फेसबुक से हो, चाहे वो इंस्टाग्राम से हो या और भी कहीं से आपके पास ई कॉन्टेक्ट्स उपलब्ध हो सकते हैं। फिर इसी तरह पड़ोसियों के नाम आप लिखिए उस लिस्ट में। डायरेक्टरी, अब आजकल के ज़माने में डायरेक्टरी तो मिलती नहीं है, पर हम बहुत सारे ग्रुप्स में इन्वॉल्व होते हैं, जाने-अनजाने में, तो वो हमारे लिए एक तरह से डायरेक्टरी का ही काम करता है। और स्ट्रेंजर्स की लिस्ट आपको बनानी होगी। आप कहीं गए, किसी सुपर मॉल में गए और वहाँ पर आपको ये लिस्ट बनानी होगी। और कल ही प्रवीण माथुर जी की मीटिंग हुई थी, उसमें इस टॉपिक को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कवर किया था कि आपको ये लिस्ट बनानी होगी और जॉइनिंग करने के 48 घंटे के अंदर ही। अब उसमें आप क्या कीजिए, आप उस व्यक्ति पूरी फैमिली के मेंबर्स को आप रखिए और सारे लोग जब शामिल होंगे और लिस्ट बनाएँगे। होता क्या है कि अक्सर यहाँ पर गलती होती है, आपसे भी और हमसे भी। हम लोगों के पास लिस्ट नहीं होती है। हमको हमारी अपलाइन बोलती है कि लिस्ट बनाइए और भेजिए, पर वो लिस्ट होती नहीं है। तो लिस्ट नहीं होती तो हम डर जाते हैं। हमने किसी को 2 को बताया, 3 को बताया और हमको लगता है कि तो ये तो बस हमारी दुनिया खत्म हो गई, हमारी तो लिस्ट ही खत्म हो गई। आपके अपलाइन ने पूछा और आपने बोला कि मेरी लिस्ट में ये लोग हैं और उस हिसाब से आपकी लिस्ट खत्म हो जाती। तो आपको जैसे ही बिज़नेस कोई भी व्यक्ति जॉइन करता है, आप उनके पूरे परिवार के साथ बैठिए और जिस तरह से अभी मैंने फ्रेंड्स का फ़ॉर्मूला दिया था, उस तरह से आप फ्रेंड्स की लिस्ट सभी के साथ मिलके बताइए। जब पूरे लोग मिलके बैठेंगे, तो बहुत बड़ी लिस्ट तैयार हो जाएगी। अब ये प्रॉस्पेक्ट लिस्ट किस तरह से होनी चाहिए? इस लिस्ट में आपको सबसे पहले नाम लिखना होगा, उस व्यक्ति का फ़ोन नंबर लिखना होगा, प्रोफ़ेशन लिखना होगा। फिर आप उनसे 4 बार मिलेंगे डेफ़िनेटली, एटलीस्ट 4 टाइम्स आपको फ़ॉलो अप लेना है। 1, 2, 3, 4 उसकी डेट डालेंगे, साथ ही उसमें आप कमेंट्स भी करेंगे कि आप पहली मीटिंग में मिले, तब उन्होंने क्या बोला कि नहीं अभी जब मंथ स्टार्ट होगा तब मैं करूँगा। मंथ स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने क्या बोला, वो चीज़ आपको नोट डाउन करनी है। तो इस तरह से एटलीस्ट आपको 4 फ़ॉलो-अप्स लेने हैं और रिमार्क्स लेने हैं। यहाँ रिमार्क्स में कि उन्होंने क्या चीज़ बोली थी। इसके अलावा आप यहाँ पे उनकी स्पेसिफिक पॉइंट को भी नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे यदि वो हेल्थ कॉन्शियस है तो हेल्थ कॉन्शियस लिख दीजिए या यदि वो ब्यूटी कॉन्शियस है, उनको लगता है कि भई मेरे लिए ब्यूटी के प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़फुल होंगे,
तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स लिख दीजिए। यदि आपको लगता है कि वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो आप उसमें लिख दीजिए एग्रीकल्चर। तो इस तरह से आपने पूरी सारी चीज़ें उनके बारे में रफ-रफ पॉइंट्स बता दिए हैं। अब सेल्फ यूज़ चौथी स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सेल्फ यूज़ जब तक आप कोई भी प्रोडक्ट को खुद से यूज़ नहीं करेंगे, आप ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाएँगे। इसलिए सेल्फ यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये लोगों का ही बिज़नेस है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आपको प्रोडक्ट को प्रेज़ेंट करना होगा, तो इसलिए जब आप सेल्फ यूज़ कर चुके होंगे, तभी आप प्रोडक्ट को अच्छी तरह से प्रेज़ेंट कर पाएँगे। इसी तरह किसी भी ऑब्जेक्शन को आप अच्छी तरह से हैंडल कर पाएँगे और आप अपना पैसा भी बचा पाएँगे सेल्फ यूज़ के कारण। तो ऑब्जेक्शन आता है और बियॉन्ड ब्लू ब्लू किसी ने यूज़ किया है और आपको पता ही नहीं है कि बियॉन्ड ब्लू कलर चेंजिंग फ़ॉर्मूला है, तो आप कैसे हैंडल करेंगे? इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि प्रोडक्ट को खुद से यूज़ किया जाना आपके लिए ज़रूरी है। अब आपको डिसाइड करना होगा कि आपकी खुद की बास्केट कितने की हो। ये तो आप जानते हैं कि 1800 से 25 से तक के आप प्रोडक्ट्स लेते हैं या आप चाहें तो 3000 के लेते हैं। पर आइडियली 3000 के प्रोडक्ट्स आपको लेने चाहिए सेल्फ यूज़ के लिए और इतना सामान तो हर व्यक्ति के घर में लग ही जाता है। जैसे यहाँ पर आप बास्केट देख पा रहे हैं इसमें मुरक्कन ऑर्गन ऑयल क्लींजर है, राइस ब्राउन ऑयल है, स्टेरी क्लीन है, शैम्पू है, फ्रूट ऑफ द अर्थ का है, वंडर ड्रॉप है, पेस्ट है, चाय है, डियो है, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल और बियॉन्ड ब्लू और स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट सोप ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। तो डेफ़िनेटली बहुत आसानी से आपकी लिस्ट रेडी हो जाती है 3000 की। और यदि कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं मुझे तो अपनी बास्केट बड़ी करनी है, तो आप इसमें कुछ और प्रोडक्ट्स अपनी चॉइस के ये सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है। आपकी चॉइस के प्रोडक्ट्स आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो सेल्फ यूज़ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट की है। फिर आपको शेयर करना है। आप शेयर किस तरह से करेंगे? आपको शेयर करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी। आप जिनसे भी मिलेंगे आपको डेफ़िनेटली अपॉइंटमेंट लेनी होगी। आपको प्रोफ़ेशनल बनना होगा। आपको फ़ोन का उपयोग करना होगा और थ्री वे कॉलिंग का यूज़ करना होगा। यानी आप अपने अपलाइन के साथ एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ में कॉल पे रहें और अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ बात करें। निश्चित रूप से इसके रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। आपको प्रेज़ेंटेशन करना है तो प्रेज़ेंटेशन आप किसी को वन ऑन वन में कर सकते हैं या आप आपके टीम में होम मीटिंग ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो परिवर्तन आप कर सकते हैं या बड़े सेमिनार में भी आप ला सकते हैं अपने प्रॉस्पेक्ट्स को। फ़ॉलो अप करना है तो फ़ॉलो अप भी आपको 48 आवर्स के बीच कर लेना होगा क्योंकि कहा जाता है कि हमारा दिमाग 48 आवर्स के बाद में चीज़ों को भूलना शुरू कर देता है। तो 48 घंटे के अंदर आपको फ़ॉलो अप करना है और SW5 फ़ॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। यानी सम विल कुछ लोग करेंगे, सम वोंट कुछ लोग नहीं करेंगे। सो व्हाट तो क्या हुआ? समवन इज़ वेटिंग फॉर यू कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। शो द प्लान इस तरह से आपको कंटिन्यूअसली SW5 को याद रखना है और लगातार शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान करते जाना है। इसी तरह 5 गोल्डन कॉइन्स का आपको मंत्र याद होना चाहिए। 5 गोल्डन कॉइन्स का मंत्र मतलब क्या? आप जभी भी मॉर्निंग में अपने घर से निकलते हैं, 5 कॉइन्स अपने एक पॉकेट में रखिए। यदि आपने लेफ्ट पॉकेट में रखे हैं, आपने किसी से बात किया, किसी एक व्यक्ति से बात किया, तो डेफिनिटली उस कॉइन को राइट साइड में शिफ्ट कर लीजिए। यदि आपने दूसरे व्यक्ति से बात किया, तो वापस उसको सेकंड कॉइन को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लीजिए। इस तरह से दिन भर में 5 लोगों से बात आपको करनी है। आप चाहे तो पर्स में रख सकते हैं इसी तरह से कॉइन। कॉइन्स के बाद स्पॉन्सरिंग की बात आती है। आपने स्पॉन्सर तो कर दिया, पर आपको ये भी चेक करना होगा कि उनकी केवाईसी कंप्लीट है या नहीं, उनकी एनईएफटी डिटेल्स है या नहीं, उनकी पैन डिटेल्स डली है या नहीं, उन्होंने फर्स्ट ऑर्डर लगवाया है या नहीं, उन्होंने लॉयल्टी प्रोग्राम का लाभ उठाया है या नहीं। इसी तरह उनको आप इनवाइट कीजिए शुरुआत के सेशन में जो कि आज का सेशन है, ताकि उनको पता चल सके कि हमें करना क्या है। और सपोर्ट एंड लीड उनको पूरी तरह सपोर्ट कीजिए कि उनको किस तरह से काम करना है। और यदि
आप एक छोटा-सा बच्चा होता है जो प्री प्राइमरी में जाता है, आप उसको जब स्कूल में छोड़ देते हैं तो बड़ा रोता है, पर धीरे-धीरे उसको आदत हो जाती है। उसी तरह हमारे डाउनलाइन, हमारे सहयोगी छोटे से बच्चे की तरह होते हैं, आपको उनको हाथ पकड़ कर ले जाना है, तो सारी चीज़ों को आपको देखना होगा। अब 7th स्टेप आती है स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में आपको स्ट्रक्चर इस तरह से बनाना है, ना तो सिर्फ विड्थ में बनाना है, ना ही सिर्फ डेप्थ में बनाना है। आपका स्ट्रक्चर बैलेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए, विड्थ में भी हो, साथ ही डेप्थ में भी हो। जब आपका बैलेंस स्ट्रक्चर होगा और टीम वर्क होगा, तब जाके आपको हाई इनकम आप अर्न कर सके। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। अब देखिए, आपने बिज़नेस जॉइन किया, आपने फर्स्ट मंथ में जॉइन किया, आपने 100 पीवी से जॉइन किया, आप होते हैं कंसल्टेंट, आप होते हैं 7% के लेवल पे और अब आपका एपीबी होता है 189 रुपीज़, रिटेल मार्जिन आएगा लगभग 1080 और न्यू जॉइनिंग ऑफर के तहत आपको 500 रुपए का लाभ मिला, तो टोटल 1769 रुपए का आपको लाभ हो जाता है। इसी तरह सेकेंड मंथ में आप खुद भी है, आपने 100 पीवी किए, आपके साथ में 2 लोगों के 100-100 पीवी करवाए, यानी टोटल हो गए 300 पीवी। आप हो जाते हैं सीनियर कंसल्टेंट और होते हैं 10% के लेवल पर। और आपका एपीबी होता है 432, एफएसपी चूँकि आपने एक ही सिंगल कैलेंडर मंथ में 240 पीवी कर चुके हैं, तो आपको एफएसपी के तहत उपहार मिलेगा, जो कि लगभग 750 रुपए का होता है। आपका रिटेल मार्जिन हो गया 1080 और रीपर्चेज़ ऑफर 500 रुपए। इस तरह से दूसरे ही मंथ में आपको लाभ हुआ 2762 रुपए। इसी तरह हम तीसरे महीने की बात करें, तीसरे महीने में क्या हुआ, आप खुद है 100 आपने खुद ने किया 100 पीवी, ए और बी को आपने जॉइन करवाया था, उन्होंने भी अपने नीचे ए1 और ए2 को जॉइन करवाया, बी ने भी बी1, बी2 को जॉइन करवाया, उनके भी 100-100 पीवी यानी ऐसे उनकी टीम में भी 2-2 लोग आ गए, उन्होंने भी किया और आपने 4 नए लोगों को स्पॉन्सर किया, सी, डी, ई, एफ। तो इस तरह से आप 13% के लेवल पे हो गए, आपका एपीबी हो गया 1485 रुपए, रिटेल मार्जिन 1080, रीपर्चेस 500 रुपए, टोटल 3065 रुपए का आपको लाभ हुआ। बी अ रोल मॉडल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लीड बाय एग्जाम्पल, आपको इस बिजनेस में किसी को बोलना नहीं है, आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में लोगों को बताना है। जैसा कि आज हम देख पाते हैं कि हरिशंकर गुप्ता सर हर बार, हर दिन की जहाँ भी संभव होता है, हर मीटिंग में सीखने को तैयार होते हैं। वो सीखते रहते हैं और निश्चित रूप से हम सब उनको मीटिंग में देखते हैं, तो वो अब हमको कुछ बोल नहीं रहे कि आप भी मीटिंग में आइए, पर हम अपने आप ही सीख रहे हैं कि हमको मीटिंग में जाना है। हमारे आशुतोष सर को देख लीजिए, ज़ूम पोर्टल पे हर दिन 5 बजे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक 5 बजे पंक्चुअलिटी के साथ 5 बजे आते हैं। ऐसा नहीं होता है 5 बज के 5 मिनट या 5 बज के 10 मिनट पे वो मीटिंग स्टार्ट करें। तो इसी को हम बोलेंगे लीड बाय एग्जाम्पल। वो हमारे सामने एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं और उसके कारण वो हम सभी के लिए रोल मॉडल हैं। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आपको अपने सारे प्रोडक्ट्स का 100% सेल्फ यूज़ करना होगा। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे, उनको आपको 100% सेल्फ यूज़र बनना होगा। आपको प्लान हर दिन दिखाना होगा। आपको आपकी डेमो किट कंप्लीटली रेडी रखनी होगी। ऐसा नहीं कि हम अपनी डेमो किट है रेडी आपके पास, पर अरे बीटाडीन तो रह गया। अरे मेरा ग्लास छूट गया, आप प्लीज़ ग्लास अरेंज कर दीजिए। ये चीज़ें सही नहीं होती है। आप इस तरह से गलत एग्ज़ाम्पल सेट करते हैं। तो आपको हमेशा परफेक्शन के साथ इस बिज़नेस को करना है और अपनी डेमो किट का हर चीज़ आपको रखनी है। आपको डेली होम मीटिंग्स करनी है, या तो आप खुद अपने पास कीजिए, आप या फिर वन ऑन वन कीजिए या अपनी टीम में किसी को हेल्प करने के लिए उनके साथ होम मीटिंग कीजिए। आपको एक अच्छा कोच और मेंटर बनना होगा। जब आप अच्छी तरह से सिखाएँगे, तभी आपकी टीम में अच्छे से डुप्लीकेशन होगा। अभी हम लोग क्या देखते हैं, आशुतोष सर हर दिन तो मीटिंग नहीं लेते हैं, पर वो एक अच्छे कोच और मेंटर हैं। उन्होंने हम सभी को सिखा दिया है,
पूरी टीम को, आजादी अचीवर की टीम को सिखा दिया है। तो हर व्यक्ति आज सक्षम है कोई भी वर्कशॉप को लेने के लिए, किसी भी प्रेजेंटेशन को लेने के लिए। तो डेफिनेटली वो एक अच्छे कोच और मेंटर हैं, हमें गाइड कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। इसी तरह पावर ड्रेसिंग की बात आती है, तो पावर ड्रेसिंग में आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप हर बार नए कपड़े पहन के जाइए। आपके कपड़े प्रॉपर वे में धुले हो, साफ-सुथरे हो, प्रेस किए हुए हो। आपने ऐसा नहीं कि आपने कपड़े तो बहुत अच्छे पहन लिए, पर नीचे स्लीपर पहनकर ही चल दिए या सैंडल पहनकर ही चल दिए। आपकी ड्रेस प्रॉपर वे में होनी चाहिए। साथ ही आप इस चीज़ का भी घर से जब बाहर निकलते हैं तो मिरर टेस्ट ज़रूर कीजिए। यानी एक बार काँच में अपने आप को मिरर के सामने एक बार चेक कर लीजिए कि क्या आप एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी के लीडर हैं? उसके बाद ही घर से बाहर निकलिए। आप कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जिनके मुँह में से स्मेल आती है। आती है, अब ये तो नेचुरल प्रोसेस है, तो उसको तो हम नहीं कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे मोदी केयर के पास बहुत अच्छा-सा मुखवास भी है, इलायची है, तो उसे खा के हम निकले और निश्चित रूप से आपकी पावर ड्रेसिंग अच्छी होगी, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी अपने आप बढ़ जाएगा। आप देखिए यदि आप किसी शादी में जाते हैं, आप बहुत अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं, तो आप में अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है और वही आप यदि लेज़ी-लेज़ी से हैं, तो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। आपको टीचेबल बनना होगा। आज हम क्या देखते हैं, हरिशंकर गुप्ता सर को सारी चीज़ें नहीं आती है या हमारे आशुतोष सर को सारी चीज़ें नहीं आती है। नहीं, उन लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से आती है, बहुत अच्छी तरह से आती है, पर वो सीखने के लिए तैयार हैं, वो टीचेबल हैं, इसीलिए हर मीटिंग में वो होते हैं और सीखते हैं और सिखाते हैं। तो आपको टीचेबल भी बनना होगा। पंक्चुअल की बात मैंने पहले भी की और पंक्चुअल हमें बनना होगा। यदि कोई मीटिंग है और हम बहुत लेट पहुँचे, तो डेफ़िनेटली हमारे डाउनलाइन भी उसी चीज़ को डुप्लीकेट करेंगे, वो भी बहुत लेट आएँगे। तो हमें पंक्चुअल बनना होगा। डोंट टॉक नेगेटिव विथ एनीवन अबाउट एनीवन। हमें कभी भी नेगेटिव चीज़ें नहीं करनी है किसी से भी, किसी के भी बारे में। चाहे वो आपके अपलाइन हो, चाहे वो डाउनलाइन हो, चाहे वो क्रॉस लाइन हो, किसी के भी बारे में आपको नेगेटिव बात नहीं करनी है, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। क्योंकि होता क्या है कि जो बुरी चीज़ें होती है वो जल्दी से फैलती हैं। जब हम मुँह एक है, मुँह से हम निकालते हैं, हमारे 2 कान हैं, 2 कान सुनते हैं और वही ब्रह्मांड में जाती है, वही रिटर्न होकर अपरिमित मात्रा में हमारे पास आती है। इसलिए हमें नेगेटिव टॉक्स तो करना ही नहीं है। किसी भी हाल में किसी भी तरह की नेगेटिव टॉक्स नहीं करना है। फॉलो द सिस्टम। सिस्टम जो चीज़ें कहता है, उस सिस्टम को हमें फॉलो करना है और सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। विथ पर्सनल प्रोग्रेस हमको कंपनी के सारे या टीम के जितने भी इवेंट्स होते हैं उनको अटेंड करना चाहिए। पावर प्रेजेंटर बनना होगा। हमें हर चीज़ सीखनी होगी कि इस चीज़ में क्या चीज़ें हैं। हमें समीर मोदी आज़ादी प्लान अनलिमिटेड का मास्टर बनना होगा। हमें मास्टर बनना होगा डेमोज़ का। सारे डेमोज़ हमें आने चाहिए। हमें ये सीखना होगा कि हमें अपनी अपलाइन को किस तरह से एडिफाई करना है। या हम हाउ टू शेयर टेस्टिमोनियल्स। हमें अपने टेस्टिमोनियल्स किस तरह से कहाँ पर कितने टाइम में शेयर करना है। कई बार होता है कि आपको बोला जाता है कि आपको टेस्टिमोनियल शेयर करना है और आप पूरा बीबीएस वहां शुरू कर देते हैं। आप अपने बारे में पूरी चीजें बताने लग जाते हैं और जबकि वहां इतना सीमित समय है कि सिर्फ आपको थोड़ी सी चीज में आपको बोलना है। तो जहां जैसी परिस्थिति हो वहां पर आपको उसके अकॉर्डिंग टेस्टिमोनियल शेयर करते आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के लिए हमारे पास डेफिनेटली जितनी भी लेडीज होती हैं या जेंट्स भी आ, होते हैं, तो टाइम तो हर व्यक्ति को मैनेज करना ही पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट हमको सीखना होगा। कई बार ये होता है कि 8 बजे रात में मीटिंग चलती होती है, चाहे वो आर्यदेव सर की हो, चाहे वो हमारी 8 बजे की एलबीएन की मीटिंग हो, पर हम लोग खाना बनाते होते हैं। तो बहुत आसान है ये कह देना कि हम लोग खाना बना रहे हैं। आशुतोष सर ने बोला कि आप लोग मीटिंग में आ जाइए। सविता दी में हम लोग बहुत आसानी से बोल सकते हैं, सर हमको तो 8 बजे खाना बनाना है, हम तो नहीं आ पाएँगे। नहीं, बावजूद इसके सविता दीदी
में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आते हैं, मीटिंग में आते हैं, ईयरफोन सुन के, मोबाइल को सामने रख के, खाना बनाते-बनाते, टाइम मैनेज करते हुए मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। तो ये चीज़ तो हमें सीखनी ही होगी कि टाइम को किस तरह से मैनेज करना है। आपके पास में ट्रेनिंग टूल्स होने चाहिए, ट्रेनिंग लिटरेचर होना चाहिए। साथ ही आपके पास ट्रेनिंग के वीडियोज़ भी होने चाहिए, एसपीबीएम अकेडमी के वीडियोज़ भी आपके पास होने चाहिए। आपको सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करनी चाहिए, चाहे वो शुरुआत हो, चाहे वो रफ्तार हो, चाहे वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो, चाहे वो एडवांस वर्कशॉप हो। जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया था कि हमारे गुरु, महागुरु उनको सारी चीज़ों का नॉलेज है। ये सारी चीज़ें हज़ारों बार सुन चुके हैं। बावजूद इसके वो ये चीज़ें क्यों सुनते हैं? ताकि हम लोग ग्रूम कर सकें, हम लोग अच्छी तरह से बता सकें। या डेफ़िनेटली हर व्यक्ति की विचारधारा अलग-अलग होती है, तो निश्चित रूप से किसी न किसी व्यक्ति से कुछ न कुछ नई तो हमें सीखना ही होगा। और स्टेप नंबर 10 आती है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का बिज़नेस है True leaders don't create followers, they create more leaders. This is very important line कि जो वास्तविक लीडर होते हैं वो फॉलोवर्स क्रिएट नहीं करते हैं बल्कि वो और भी लीडर्स को क्रिएट करते हैं। लीड बाय एग्जांपल जैसा कि हरिशंकर गुप्ता सर और आशुतोष सर का उदाहरण मैं दिया। होम मीटिंग्स हमें होम मीटिंग्स करनी होगी। हम करेंगे तो डेफिनेटली हमारी डाउनलाइन सहयोगी भी होम मीटिंग्स अरेंज करेंगी। हमें कंडक्ट रेगुलर ट्रेनिंग्स करनी होगी, लगातार ट्रेनिंग करनी होगी और जिससे हमारे सारे साथ सहयोगी सारी चीजें सीख सके। हमें प्रोडक्ट्स डेमो हर दिन करना होंगे और ये डेफिनेटली एजुकेशन का बिजनेस है, तो जो चीज हम करेंगे वही चीज हमारी डाउनलाइन भी करती है। तो मोदी केयर में समीर मोदी जी का यही कहना है कि रफ्तार तैयारी जीत की तभी होगी और ये पावर आपके अंदर ही उपलब्ध है। जब तक हम इस पावर को नहीं जानेंगे, पहचानेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यही चीजें हैं, यही पॉइंट्स आपको हर दिन याद रखना है और इन्हीं पॉइंट्स को सीखते हुए हमको आगे बढ़ना है। कल की कमियों से निराश न हो, नई शुरुआत गलतियों की सीख से ही होती है। तो निश्चित रूप से आपने और हमने बहुत सारी गलतियां की होगी और करते ही हैं। तो उन गलतियों से हमें सीखना है और आगे बढ़ना है। सो थैंक यू सो मच। आप सभी ने मुझे बहुत पेशेंसली सुना। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच मैम। और आपका सेशन बहुत अच्छा रहा, आपने हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से बताया और ये हमारे सेशन को और भी लाजवाब, यानी हमारे रिव्यू के द्वारा पता चलेगा कि हमारा सेशन कितना लाजवाब रहा। तो चलिए हम टीटीटी के लिए हम अपनी सविता बुआ को बुलाने जा रहे हैं। तो वेलकम बुआ जी, आइए और बताइए कि आज का हमारा सेशन कैसा रहा। गुड मॉर्निंग बुआ जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और थैंक यू सो मच प्रिया। आपका मंच संचालन बहुत बेहतरीन रहा। स्क्रीन शेयरिंग दिव्या जी का भी बहुत बढ़िया। और आज के शुरुआत सेशन की क्या ही बात करूं। ऐ जिंदगी चलो एक नई शुरुआत करते हैं जैसी बेहतरीन पंक्तियों के द्वारा बहुत ही बढ़िया, शानदार और दमदार शुरुआत। और मोदी केयर में सबकी शुरुआत अच्छी हो, इसके लिए आज जो कविता जी के द्वारा सेशन प्रस्तुत किया गया, काबिले तारीफ। मुझे नहीं लगता कि यहाँ उपस्थित एक भी सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें आज का सेशन 100% समझ में नहीं आया होगा, बल्कि 100% सभी को समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा सेशन होता है कविता जी के द्वारा, हर बार की बात ही आज भी बहुत बढ़िया। सो इसके लिए कविता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां तक रहा टीटीटी की बात, तो मैं क्या बताऊं कविता जी के सेशन को मैं दोबारा अगर रिपीट करती हूँ तो मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैं जरूर रिपीट करना चाहती हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी गुरु माँ भी कहती हैं कि एक अच्छी शुरुआत तो आधा काम पूरा, यानी चाहे कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी कार्य हो, उसे पूर्णता प्रदान करने के लिए शुरुआत तो करनी पड़ती है।
और जब बात शुरुआत 10 कदम आजादी की हो, यानी सफलता के 10 कदम चलने की, तो इसके लिए कविता जी ने बताया कि हमें सबसे पहले सपोर्ट चार्ट बनानी है। और सपोर्ट चार्ट में अपलाइन सपोर्ट चार्ट, कंपनी का सपोर्ट चार्ट, यानी 3-in-1 सपोर्ट चार्ट। फिर गोल सेटिंग करनी है, और गोल सेटिंग करने के लिए उन्होंने बताया कि हम अगर लिख दे कि हमें जीबीडी बनना है, तो ऐसे गोल सेटिंग नहीं करनी है, छोटा छोटा गोल लिखना है और उसको पाने के लिए हमें एक्शन करना है। फिर प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी है, और ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्ट लिस्ट के लिए उन्होंने ये भी बताया कि एक चीज याद रखे, फ्रेंड्स, यानी जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फिर आपके इंडस्ट्री के लोग हैं, ई कांटेक्ट के हैं, नेबर हैं, डायरेक्टरी बुक के, सब, मतलब सबका नाम, स्ट्रेंजर के लिए उन्होंने बताया कि मॉल में जाते हैं, कुछ लोग मिलते हैं, उनका भी नाम हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से प्रोस्पेक्ट लिस्ट के बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई। फिर उन्होंने बताया कि हमें सेल्फ यूज करना है, 100% सेल्फ यूज करेंगे तभी हम कॉन्फिडेंस के साथ अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हम दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो 5वां जो है शेयर करना है, और शेयर करने के लिए भी उन्होंने बताया कि हमें कैसे शेयर करना है, यानी पहले अपॉइंटमेंट लेनी है 3-वे कॉलिंग के द्वारा, इस तरह से हमें प्रोडक्ट को शेयर करना है। फिर जब ये चीज हम करने लगते हैं तो कुछ लोग हमारे साथ आने लगते हैं, तो उनका स्पॉन्सर करना है। स्पॉन्सर करने के लिए केवाईसी पहले अप्रूव कराना है। फिर स्ट्रक्चर, और उन्होंने ये बताया कि स्ट्रक्चर जो बनाना है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ विड्थ में ही बनाना है या सिर्फ डेप्थ में, हमें बैलेंस स्ट्रक्चर बनाना है, विड्थ और डेप्थ दोनों में। फिर उन्होंने रोल मॉडल के बारे में जो बताया, बहुत अच्छा, बहुत मन खुश हो जाता है कविता जी के द्वारा जो वो बताती है, रोल मॉडल और पर्सनल प्रोग्रेस और डुप्लीकेशन के बारे में। ये 3 पॉइंट तो मन करता है कि हम सुनते ही रहें। बहुत अच्छा, बहुत काबिले तारीफ, बहुत बढ़िया, लाजवाब सेशन रहा। और अंत में मैं आज के सेशन में उपस्थित अपने महागुरु हरिशंकर सर और अपने महान मार्गदर्शक आशुतोष सर को सादर नमन करती हूँ, और सभी लोग, जितने भी लोग उपस्थित हैं, सबको गुड मोदी केयर मॉर्निंग और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ओवर टू प्रिया जी। थैंक यू सो मच सविता दी, थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू वेरी मच शुभुआ जी। आपके रिव्यू से सही में हम सभी को ये पता चला कि हाँ, वाकई आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, और था ही आज का सेशन बहुत लाजवाब, नो डाउट। तो आगे मैं सेशन पे रिव्यू लेने के लिए समा प्रवीण मैम को बुलाने जा रही हूँ। तो आइए मैम, और आज के सेशन पे रिव्यू दीजिए। वेलकम मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। और आज के सेशन की आज का शुरुआत हमने शुरू का थोड़ा सा मिस कर दिया, बट कविता मैम का सेशन नो डाउट, जैसा कि सविता जी ने बताया, सविता मैम ने पहले ही सारा रिव्यू दे दिया, और हम तो रोल मॉडल और पर्सनल प्रोग्रेस पर थे। लेकिन सही बात, जितना सुना बहुत अच्छा बताया। हम लोग शुरुआत तो डेली करते भी हैं और सुनते भी हैं, कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं, लेकिन जितनी बार सुनते हैं, आज सुन के कुछ अलग ही मतलब नॉलेज का ज्ञान और अलग ही नॉलेज मिली। और जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, बीएससी डिग्री, बिग थिंकिंग, स्मॉल एक्शंस एंड कंसिस्टेंसी, यही हमारा है। आशुतोष सर ने बहुत अच्छा सा स्क्रीन शेयर स्लाइड लगाया हुआ है। और स्मॉल एक्शन, छोटे छोटे कदम उठाना है, कंसिस्टेंसी के साथ बस आगे बढ़ते चले जाएंगे, और जो सीखा है उसको अपनी डेली एक्शंस में वो चीजें लानी भी है, उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना जरूरी होता है। बस यही है। थैंक यू सो वेरी मच। और हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते चले। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू समा मैम। और ये चीज करते हैं तो हम लोग मोदी केयर में बीएससी का डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। यस, डेफिनेटली।